हेलो मेंबर्स। अब देखो, आज एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट हम लोगों ने की है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर ऐसी सीरीज कंटिन्यू करें। सीरीज है क्या एक्चुअल में? देखो, मैंने निफ्टी में क्या ट्रेड किया, मैंने कैसे ट्रेड किया, ठीक है, कहां पे एंट्री मैंने सोची थी, मैंने लॉसेस किया, प्रॉफिट किया, और मैं क्या स्टॉक ऑप्शंस में क्या स्ट्रेटजी में रख रहा हूं, वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि देखो, ब्लाइंड ट्रेड फॉलो मत करना, ये स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, ठीक है। जो मैं ट्रेड लिया है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड देखो, आज एक वीडियो मैंने रख दिया है, अगर नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आज मार्केट क्यों गिरा और कितना और गिर सकता है, फार्मा स्टॉक्स और बहुत सारे स्टॉक आज गिरते हुए दिखाई दिए, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मैं ना आज निफ्टी में, अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था पुट साइड के। अगर मेरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट बताओ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे 8,500 का प्रॉफिट है, मैंने एक लॉस किया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने एक एंट्री जो की थी अराउंड, कौन सा ये था, 23,100 का था, ठीक है, 23,100 का था। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एंट्री एक यहाँ पे की थी, ठीक है। सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या सोच के मैंने एंट्री की थी वो आपको बताऊंगा। निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है पुट ऑप्शंस के अंदर, और आप देखोगे मैंने यहां पे एक बहुत बड़ी मैंने एंट्री की थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पे ये मॉर्निंग में जो हाई बनाया था पुट ऑप्शंस ने, निफ्टी ने, ठीक है, वो यहां पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया था। अब देखो मेरा लॉजिक क्या था वो सुन लो पहले। अगर आप निफ्टी की बात करने जाए, निफ्टी में आई एम श्योर बहुत सारे लोग लॉसेस करते होंगे, लेकिन आप लोग लॉसेस करते हैं उसका रीजन पता है क्या है? आप लॉसेस करते हैं कि आप निफ्टी के चार्ट को ज्यादा देखते हैं। मुझे लिख के कमेंट कीजिएगा, सर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूं, ठीक है। मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते होंगे वो लॉसेस करते होंगे, वो सबसे ज्यादा निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का नहीं देखना है आपको। कौन सा चार्ट देखना है आपको? पुट ऑप्शंस का चार्ट देखना है, नॉट निफ्टी, ठीक है। अगर पुट साइड पे फोकस करते तो पुट, और कॉल साइड पे फोकस करते तो कॉल साइड पे, ठीक है। आपको फोकस कौन सा चार्ट करना है? ऑप्शंस का। आप फोकस क्या करते हैं? निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ, आप फोकस करते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। चार्ट देखते हैं निफ्टी का और ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। वो गलती नहीं करनी है। मैं क्या करता हूं, मैं फोकस करता हूं यहां पे, सी, पहले चार्ट देख लेता हूं कि चार्ट के साथ साथ ऑप्शंस भी मोमेंटम करता है। अगर चार्ट के साथ साथ ऑप्शंस मोमेंटम करता है तो मैं ओके मानता हूं। अगर चार्ट के साथ साथ ऑप्शंस ट्रेड नहीं होता तो मैं अवॉइड कर देता हूं, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बातें? तो ध्यान से सुनो अभी। सी, अगर आप बात करें यहाँ पे निफ्टी का, ये 1 मिनट का चार्ट है। मैं यहाँ पे जो चार्ट ओपन रखता हूँ वो मैं बाय डिफॉल्ट 5 मिनट का चार्ट ओपन रखता हूँ निफ्टी का, ठीक है। और ऑप्शंस में 1 मिनट का चार्ट रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्लैरिटी आती है कि भाई 5 मिनट में जो ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है वो क्या 1 मिनट में भी हो रहा है। अगर यस तो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर किसको बोलते हैं? यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बना। नेक्स्ट कैंडल जो मुझे आती हुई दिखाई दी, ठीक है, वो क्लियर कट फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो मेरे को अंदाजा एक आ चुका था कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसको टेस्ट करने वाला है। हालांकि मैं सही था, देखो यहाँ पे टेस्ट होता हुआ भी दिखाई दिया। तो निफ्टी ने जैसे ही 5 मिनट की कैंडल का लो तोड़ा, मैंने एंट्री कर ली, और यहां पे ऑप्शंस में भी मुझे ब्रेकआउट दिखाई दिया, ठीक है। तो मैंने एंट्री कर ली। अब मेरी गलती क्या हुई कि भाई ये वर्टिकल मोमेंटम थी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मॉर्निंग के हाई बोलते उसको टेस्ट किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहां पे एंट्री हुई मेरी, और इंस्टेंटली सेकंड कैंडल आती हुई दिखाई दी, वो रेड आती हुई दिखाई दी, तो मेरा ऐसे लेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे तीसरी कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है। चौथी कैंडल ने जैसे ही हाई तोड़ा, ठीक है, ये एक टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बन गया। आप देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर डब्ल्यू पैटर्न बना 1 मिनट के अंदर। अब क्लियर कट है, देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री के लिए, आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल का मेरी एंट्री का सिग्नल है, ठीक है। ये कैंडल पे वापस मेरी एंट्री का सिग्नल है, ठीक है। तो मैंने यहां पे एंट्री की, और मैंने एसएल क्या था, अब सेकंड एसएल मेरा यहीं पे था आधी, फर्स्ट कैंडल का हाफ पोर्शन मेरा एसएल था। तो यहां पे एंट्री थी, और मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट ये पोर्शन था यहां पे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई था, या आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी, वो मेरा टारगेट होना चाहिए था, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहां पे आपको मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, और ये टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, और मैंने यहां पे प्रॉफिट बुक किया। हालांकि मैंने पहले यहां पे प्रॉफिट बुक किया, अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो, ठीक है। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि ऑलमोस्ट ये लेवल टेस्ट हो चुका था, ठीक है, ऑलमोस्ट लेवल टेस्ट हो चुका था। और आप देखोगे यहाँ पे 200 का राउंड फिगर भी था, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो आप देखोगे मैंने थोड़ी एंट्री की, फिर एक छोटा सा एक स्कैल्प किया, ये थोड़ा बल्क अमाउंट था, फिर छोटा सा स्कैल्प किया, और यहाँ पे दूसरा मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो ये निफ्टी की मेरी एंट्री थी। बात समझ में आई? तो आप ये समझो कि मान लो कि निफ्टी फॉल करता है,
5 मिनट के अंदर फॉल करता है। लेकिन अगर ऑप्शंस मोमेंटम नहीं करते, ऐसा होता है, आप ऐसा मत सोचना कि ऐसा नहीं होता, होता है, ऑप्शन डेफिनेटली होता है। निफ्टी मोमेंटम करता है, फ्यूचर्स भी मोमेंटम करते हैं, लेकिन ऑप्शंस मोमेंटम नहीं करते। ठीक है, वो ऐसा होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर ऑप्शंस निफ्टी के साथ साथ मोमेंटम करते हैं तो ही आपको फोकस करना है, वरना अवॉइड कर देना है। ठीक है, और चार्ट कौन सा देखना है ऑप्शंस में, 1 मिनट का चार्ट देखना है। ठीक है, और मैंने क्या पता है फॉलो किया है, अगर मार्केट में मोमेंटम होती है ना, ध्यान से सुनो, मोमेंटम होती है ना, वो क्या करता है पता है, ये जो 9 EMA है ना, 9 EMA, ठीक है, उसको ये फॉलो करता है, बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है, वहां पे सपोर्ट लेता है, देखो यहाँ पे। अब इसने ब्रेकआउट किया तो 9 EMA को ब्रेक डाउन नहीं किया, इसने फॉलो किया 9 EMA को। ठीक है, 9 EMA को फॉलो किया और यहां पे ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली आप ये समझो, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट जाने की कोशिश तो जरूर करता है। ठीक है, तो ये मेरे टारगेट्स होते हैं। तो आपको अगर समझने तो ऐसे सीखोगे, और अगर ये सीरीज पसंद आएगी तो मैं जब भी ट्रेड करूंगा आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हालांकि कोई अगर क्लॉज नहीं आते ब्रोकर की तरफ से, सब ब्रोकर की तरफ से, ठीक है, कोई भी हमारा जो ब्रोकर है, ठीक है, हम लोग एपी है, ऑथोराइज पर्सन है, तो अगर हमको कोई इश्यूज नहीं आते तो हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोग बोलेंगे, और अगर ये वीडियो में कम से कम यहाँ पे 150 लाइक्स आते हैं, तो हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर करते रहना आपके ग्रुप्स में, आपके कलीग्स के अंदर। बात समझ में? ठीक है, ओके, सेकंड पॉइंट आ जाता है। देखो, यहां पे तो हम लोगों ने ट्रेड डेफिनेटली किया था, एक ट्रेड यहां पे भी पॉसिबल होता है। ठीक है, हालांकि मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, लेकिन यहां पे भी पॉसिबल होता है। कैसे? तो अगर आप देखोगे यहां पे जो सपोर्ट था निफ्टी का, ठीक है, वो क्या था, 23,000 का था। ठीक है, तो आपको आपको ऑप्शन चेन डेटा देखना है कि 23,000 को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही 23,000 का लेवल टूटा, भाई एक ट्रेड और पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, तो यहां पे देखो 23,000 का लेवल तोड़ा इंस्टेंटली, यहां ने वन शॉट में तोड़ा, फिर यहां पे शार्प कंटिन्यू फॉल आता हुआ दिखाई दिया, टिल टिल कहां तक फॉल आया, तो 23,000 का तोड़ा तो फिर 150 पॉइंट तक का फॉल आया। तो हमेशा राउंड लेवल इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि आप यहां पे भी देखो, 23,000 को यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, फिर थर्ड टाइम ये ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? तो जो ट्रेड्स करो वो फोकस करो, बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे अगर आप प्रॉपर्ली फोकस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि यहां पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहां पे मार्केट एक पॉज कैंडल बना लेगा, लेकिन मार्केट साइडवेज नहीं हुआ, मार्केट उल्टा ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, उसका भी रीजन है, पूछो सर उसका क्या रीजन है कि ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दिया। उसका रीजन यहां पे है, मैं अगर यहां पे निफ्टी देखता हूं, यहां पे तो निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन डेटा को फोकस करते हैं ना आप लोग, ठीक है, तो आईवी पता है कितनी थी, आईवी 13-14 के आसपास से थी, 13 के आसपास से थी। इसका मीनिंग क्या हुआ, आईवी 13 की थी, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ऑप्शंस में अभी डीके जैसा कुछ भी नहीं बचा, अब मार्केट ट्रेंडिंग बनने वाला है। क्या क्या लिखा था, मार्केट ट्रेंडिंग बनने वाला है। तो आप देखोगे मार्केट फ्रॉम द कहां से ऊपर से फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो मार्केट आप देखोगे 23,100 का हाई था और आज लो मारा 23,770 का। ठीक है, यानी कि आप समझो कम से कम 200 से 300 पॉइंट की तक की अप्रोक्सीमेटली, नॉट परफेक्ट, अप्रोक्सीमेटली मोमेंटम होती हुई दिखाई दी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो आईवीज को भी जरूर फोकस करना है आप लोगों को। ओके, तो ये सिंपल एक ट्रेड सेटअप था। उसके अलावा यहां पे मैंने स्टॉक्स में भी ट्राई किया, वो मैंने क्या ट्राई किया, ध्यान से सुनो। हालांकि स्टॉक का नाम पॉसिबल नहीं है, मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश नहीं करूंगा। स्टॉक्स में मैंने क्या ट्राई किया, ध्यान से समझो। ये स्टॉक का पैटर्न है, ठीक है, ये स्टॉक आप देखोगे यहां पे आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, फिर यहां पे जो फॉल आया ना, ये जो फॉल आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसने क्या किया था, यहां पे देखो रिजल्ट था, रिजल्ट के बाद पुल बैक किया और इसने फॉल किया। ठीक है, फॉल किया, ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉल आया था ना, मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट की, लाइक बियर पुट स्प्रेड होता है ना, बियर पुट स्प्रेड, ठीक है, वो स्प्रेड मैंने ट्राई किया। रीजन क्या था बियर पुट स्प्रेड का, तो आप देखोगे यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, रिजल्ट के लो को वापस टेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि रिजल्ट का लो इसने तोड़ा है, तो हाई चांसेस है ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, छोटा मोटा पुलबैक्स आएगा अगर आना है तो, वरना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एसएल क्या होता है, ऊपर का रेजिस्टेंस। और हम लोगों ने नेकेड क्यों नहीं लिया, नेकेड क्योंकि नेकेड यानी कि क्या होता है, जो पूछे कि सर नेकेड क्या होता है, नेकेड ऑप्शंस यानी कि डायरेक्ट पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना। मान लो आपको लगता है कि यहां से फॉल करेगा, आपने सिर्फ पीई ले लिया, पुट ऑप्शंस ले लिया, ठीक है, या फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, उसको नेकेड बोलते हैं। तो आपको नेकेड नहीं करना है, आपको क्या करना है, हेज करना है। ठीक है, यानी कि मान लो कि पुट पुट बियर स्प्रेड होता है ना, ठीक है, तो आपने एक पुट ले लिया और दूर का कोई कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है, एक पुट बाय कर लिया, एक दूर का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, उस टाइप का होता है यहाँ पे।
ठीक है। तो वो क्या होता है, ट्रेंड एक अगर जरा सा पुल बैक आता है, आपको ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं होते, और जैसे ही फॉल आता है आपको बड़े प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पुट स्प्रेड की बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिलेगी, नेट पे सर्च कर लेना पुट स्प्रेड की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पुट स्प्रेड की यहाँ पे प्रिपरेशन रखी थी, तो ये एक ट्रेंडिंग है, मैंने एक इसमें ट्रेड किया था आज। आप देखोगे यहाँ पे सी, सी फोकस करो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, ये सेकंड नंबर का है, ठीक है, ये सेकंड नंबर का है। मैंने इसको भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। अब अगर देखोगे स्टॉक की जो प्राइस मुझे दिखाई दे रही थी, ठीक है, स्टॉक की जो प्राइस दिखाई दे रही थी, तो मैंने क्या ट्रेड किया था यहाँ पे, स्टॉक की प्राइस जो थी वो अराउंड 496 की थी। आप देखोगे पुट ऑप्शंस में क्या दिखाई दे रहे हैं, 460 तक यहाँ पे बायस मुझे दिखाई दे रहे हैं पुट ऑप्शंस की साइड पे। स्टॉक की प्राइस क्या थी, 496 की थी, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे ज्यादा बड़ी मोमेंटम नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, ये दिखाई दे रहा है। 500 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस था जिसने तोड़ दिया, और क्लोजिंग भी इसने 500 के नीचे दी है, जो क्लियर कट सिग्नल है कि 480 तक 460 जा सकते हैं, जहां पे वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं। अब पूछे सर, ये आपको कैसे पता लगा कि आपने ये स्टॉक कैसे चूज किया, ठीक है, उसका स्टॉक का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है यहाँ पे। लेकिन अब ये स्टॉक मैंने कैसे चूज किया, तो यहां पे ये जो आपको स्क्रीनर दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है, इसमें जो टॉप फ्यूचर्स सेलर्स होते हैं ना, यानी कि टॉप लूजर्स होते हैं, टॉप बायर्स होते हैं, गेनर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने टॉप लूजर चेक किया था। टॉप लूजर में मुझे 2-3 स्टॉक मैंने चेकआउट किया, उसका मैंने ऑप्शन चेन वैल्यू चेकआउट किया, ठीक है। ऑप्शन चेन वैल्यू के अंदर यहां पे मुझे दिखाई दिया कि भाई स्टॉक की प्राइस तो 500 के नीचे है, और पुट साइड पे बायर्स बहुत तगड़े हैं 460 पे, 480 पे, यानी कि ये बंदा और फॉल करने वाला है, ठीक है, ये बंदा और फॉल करने वाला है, तो मैंने हेजिंग साइड पे शॉर्ट कर लिया, ठीक है। ये सेम चीजें दूसरे स्टॉक में भी होती हुई दिखाई दी, जो क्लियर कट इशारा था कि यहां पे फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल्स में, निफ्टी में अगर देखो फॉलिंग मार्केट में भी लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटजी आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, लोग पाए कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए रोज के, मुझे रोज के लाख रुपए चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करना सीखोगे, फॉलिंग मार्केट में कैसे प्रॉफिट करें, हेजिंग साइड पे कैसे रखे, कौन सा स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल करेगा, ठीक है, वो आपको पता कैसे रहेगा, वो ये सभी स्ट्रेटेजी से पता होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये सीरीज में कंटिन्यू करूंगा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप इंटरेस्ट रखते हैं तो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कीजिएगा, इसके भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।